हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 19 नवंबर 2020 और 19 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही वीडियो को लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का अपना पहला सवाल है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सोनू सूद। सोनू सूद एक बॉलीवुड एक्टर है और इसी सोनू सूद को हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। यहाँ पे चुनाव आयोग की बात आई है, इसी को भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अभी के भारत के निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोरा। और इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजाब का स्टेट आइकॉन सोनू सूद को नियुक्त किया है। सोनू सूद इमेज देखिए, यह है सोनू सूद। सोनू सूद हाल ही में उसके सामाजिक कार्यों की वजह से सुर्खियों में था। देश में जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन था तब प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस जाने में सोनू सूद ने मदद की थी। इसी वजह से सोनू सूद को यूएनडीपी दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोनू सूद। यहाँ पे पंजाब की बात आई है, मैप में देखिए ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, सीएम इज कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की विधानसभा में 117 मेंबर्स है, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 मेंबर्स पंजाब से इलेक्ट किए जाते हैं। एरिया के हिसाब से पंजाब भारत का 20वां और जनसंख्या के हिसाब से 16 नंबर का स्टेट है। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आर द मेन रिवर्स ऑफ पंजाब एंड भांगड़ा, गिद्दा, डफ एंड दमन आर द मेन डांस फॉर्म ऑफ पंजाब। अगला सवाल, हाल ही में किसे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्मृति मानधना। स्मृति मानधना एक भारत की महिला क्रिकेटर है और हाल ही में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सिर्फ महिलाओं के लिए एक खास सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है जिस पर महिलाओं को 7% ब्याज दिया जाएगा। इस सेविंग अकाउंट का नाम है इक्वा सेविंग अकाउंट और इसी के साथ इक्वा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मानधना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्मृति मानधना। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका गठन हुआ था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और अभी के प्रेसिडेंट है श्री अरुण रामनाथन। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितना योगदान देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, $1 मिलियन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में $1 मिलियन अमेरिकन डॉलर योगदान देने की घोषणा की है। इस फंड की यानी कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई है। हाल ही में आसियान देशों का कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु आभासी सम्मेलन संपन्न हुआ है और इसमें कोविड-19 से निपटने हेतु एक आपातकालीन कोष स्थापित किया गया। उसी का नाम है कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आसियान का नाम आया है। आसियान इसका स्पेलिंग है ASEAN, लॉन्ग फॉर्म इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 2008 में और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में और अभी के सेक्रेटरी जनरल है लिम जोक हुई। लिम जोक हुई इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप से मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 17 नवंबर। हर साल 17 नवंबर यह दिवस अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप से मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा हुआ है। चेकोस्लोवाकिया में एक हिस्से पर नाजियों का कब्जा था। उसी चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में वहां के छात्रों और शिक्षकों ने देश की स्थापना के गठन के वर्षगांठ के मौके पर एक प्रदर्शन किया था और नाजियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी थी जिसमें मेडिकल का एक छात्र मारा गया था। छात्र के अंतिम संस्कार के समय भी प्रदर्शन किया गया था। नतीजे में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर दिया था और 17 नवंबर 1939 को नाजी सैनिक छात्रों के हॉस्टल में घुस आए थे। उन्होंने तकरीबन 1200 छात्रों को गिरफ्तार किया था और उनमें से 9 को यातना शिविर में भेज दिया था जिसके बाद उन्हें फांसी दी गई थी। नाजी सैनिकों ने इस घटना के बाद चेकोस्लोवाकिया में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया था और इसी घटना की याद में हर साल 17 नवंबर यह दिवस अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप से मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 17 नवंबर। यहाँ पे
नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डे की बात आई है। नवंबर मंथ में पहला दिन था 5 नवंबर। यह दिवस विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप से मनाया गया था। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया था। 8 नवंबर विश्व रेडियोलॉजी दिवस था। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा दिवस और विश्व उर्दू दिवस मनाया गया था। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस और वर्ल्ड काइंडनेस डे, 14 नवंबर को मनाया था बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, और 16 नवंबर को था अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना लॉन्च की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की शुरुआत की है, या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं, फेरी वाले, रिक्शा चालकों और मजदूरों को 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैप में देखिए है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 231 मेंबर्स है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर का और जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर का राज्य है। नर्मदा, शिप्री, तापी, सोन, बेतवा, चंबल आदि मेन रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक इसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू किया गया है। एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट नामक योजना, FIR आपके द्वार योजना, चरण पादुका योजना, संबल योजना, संजीवनी वाहन योजना इसी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान इसी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्ट किया था। किल कोरोना कैंपेन और इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया कैंपेन भी इसी मध्य प्रदेश का है। और 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट भी इसी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। साथ ही इंदौर जो भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है, यह भी इसी मध्य प्रदेश की सिटी है। अगला सवाल, G20 समूह ने G20 डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव हाल ही में किसके लिए जारी किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कोविड-19 से प्रभावित गरीब देशों को मदद करने के लिए हाल ही में G20 समूह ने G20 डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। G20 का लॉन्ग फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की एक संगठन है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और G20 का भारत भी मेंबर कंट्री है। अगला सवाल, हाल ही में रामसर सूची में शामिल केथम लेक किस राज्य में है? तो यह केथम लेक उत्तर प्रदेश इस राज्य में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में केथम लेक स्थित है। और हाल ही में महाराष्ट्र का लोनार लेक और यूपी का केथम लेक, इन दोनों को रामसर सूची में शामिल किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैप में देखिए यह है उत्तर प्रदेश। कैपिटल इज लखनऊ। गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर का स्टेट है। सीमा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और नेपाल से जुड़ी हुई है। गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती और सोन यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 रेणु देवी। इमेज देखिए ये है रेणु देवी और ये हाल ही में बिहार की पहली महिला मंत्री बनी है। बिहार की 17वीं विधानसभा के इलेक्शंस हाल ही में संपन्न हुए थे। इसमें NDA को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे और इसी कारण अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। और 2 व्यक्तियों को डेप्यूटी CM बनाया गया है। इसमें पहले है तारकिशोर प्रसाद और दूसरी है रेणु देवी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रेणु देवी। बिहार मैप में देखिए यह है बिहार। बिहार की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इज पटना। राज्यपाल है फगू चौहान। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार की विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 मेंबर्स है। बिहार से लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सदस्य इलेक्ट किए जाते हैं। बिहार की सीमा नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। एरिया के हिसाब से बिहार 12वां स्टेट है और पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार भारत में 3rd नंबर का स्टेट है। मेन रिवर्स आर गंगा, बागमती, कोसी, घाघरा, गंडक, महानंदा एंड सोन। नेक्स्ट, मालाबार नौदल युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अरब सागर। हाल ही में 17 से 20
नवंबर 2020 के दौरान मालाबार नौदल युद्धाभ्यास का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया है। मालाबार नौदल युद्धाभ्यास, यह अभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। बाद में 2015 से इसमें जापान भी शामिल हुआ था। तब से 2020 तक मालाबार नौदल युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना में आयोजित किया जा रहा था। अब 2020 में पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है और अब 2020 से इन 4 देशों के बीच मालाबार नौदल युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अब ये 2020 में 2 चरणों में आयोजित किया गया था। इसका पहला चरण 3 से 6 नवंबर 2020 के दौरान विशाखापट्टनम में किया था और दूसरा चरण अब 17 से 20 नवंबर 2020 के दौरान अरब सागर में किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अरब सागर। अब कल के वीडियो में पूछे गए सवाल का उत्तर। कल के वीडियो में हमने सवाल पूछा था, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 5 नवंबर। हाल ही में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अब आज के वीडियो का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन आर गुजरात, आसाम, केरल और कर्नाटक। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।